हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का मैं कृष्ण सिंह एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका अगर बात की जाए तो आज नदौन ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके नाम का डंका बज रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम की शुरुआत की है वो एक ऐसा काम है जिसको करने के लिए काफी मुश्किल और कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे अपने स्टूडियो में राहुल गढ़वाल जी। अब आप समझ गए होंगे राहुल गढ़वाल जी जो पैरा मोटरिंग का और पैराग्लाइडिंग भी दोनों ही करते हैं। अगर बात की जाए नदौन विधानसभा क्षेत्र में उनका जन्म स्थान है, जहां से वो संबंध रखते हैं। और उनकी जो एजुकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन तक उन्होंने पढ़ाई की है। और साथ में अगर बात की जाए 2025 में उन्हें जो है पैरा मोटरिंग के नवाज से नवाजा गया है, जिनको जो है माननीय विधायक संजय रतन की तरफ से जो है सम्मानित किया गया है। क्योंकि पैरा मोटरिंग की बात की जाए तो ये निचला क्षेत्र है नदौन विधानसभा क्षेत्र, जहां पे पहाड़ियां नहीं होने के बावजूद भी पैरा मोटरिंग करके जो उन्होंने मुकाम हासिल किया वो वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राहुल गढ़वाल जी से। राहुल जी, आप बताएं आपने जब पैरा मोटरिंग की जब शुरुआत की कब की और आपने पैरा मोटरिंग को क्यों चुना? पैराग्लाइडिंग मैंने 2007 में शुरू किया था जी, मनाली के सोलंगनाला में। वहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो थे श्री बुद्धि प्रकाश जी, और ये वही बुद्धि प्रकाश जी हैं जिन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पैराग्लाइडिंग करवाई थी जी। तो उनसे मैंने पैराग्लाइडिंग सीखी और उसके बाद 2008 में अभिमास के अंडर जो हमारा माउंटेन इंस्टीट्यूट मनाली में है, तो उनके अंडर 2008 में हमने एक सरकारी कोर्स किया। फिर उसके बाद अपना एडवांस कोर्स किया हमने बिल्डिंग में जी। तो फिर उसके बाद हम फ्लाइंग करते बाद में क्या होता था कि जैसे बिलिंग जाते थे फ्लाइंग के लिए, तो यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, कोई 110 किलोमीटर है। तो फिर यहाँ पे ज्वालाजी में एक जगह दिखी कि यहाँ से फ्लाइंग की जाए। तो हमारे एक मित्र हैं मनीष शर्मा जी ठेकेदार, तो इन्होंने विधायक जी से बात की होगी, विधायक श्री संजय रतन जी से, कि यहाँ ऐसा हमारा एक दोस्त है और बिलिंग जाता है फ्लाइंग करने के लिए। तो फिर उन्होंने बुलाया विधायक जी ने और बोला कि राहुल आप कोशिश कीजिए, अगर यहाँ से शुरू हो जाती है तो हम आपकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। और फिर हमने वहाँ पे बिल पटिया से हमने 2011 में फर्स्ट टाइम फ्लाइंग शुरू की थी हमने। उसके बाद फ्लाइंग चलती रही, वहाँ पे फ्लाइंग करना बथेरे लोग बोलते थे कि नहीं बिना मतलब के पैसे बर्बाद कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, गिरेगा मरेगा ये। और आज वही लोग हैं कि जो बोलते कि नहीं यार मतलब बहुत बढ़िया काम शुरू किया। अब ज्वालामुखी में 2021 में उसाई नोटिफाई हुई और 2023 में हमें परमिशन मिल गई वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और उसके बाद हमारे कर्नल नीरज राणा जी हैं, तो ये हिमाचल के पहले हैं जिनके पास इंस्ट्रक्टर लेवल का लाइसेंस है पैरा मोटरिंग के लिए। तो इनसे फिर मैंने मशीन ली और इन्हीं से मैंने कर्नल नीरज राणा जी से पैरा मोटरिंग सीखी। और फिर उसके बाद 2021 में नवंबर 2021 में यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने पैरा मोटरिंग की थी। तो ज्वालाजी से ये मेरी 14 किलोमीटर की फ्लाइंग थी। ज्वालामुखी से टेक ऑफ लेकर मैं हमारे जामरा ब्रदर्स है मानपुर पे, तो इनके घर में मैंने लर्निंग किया था, इनके खेतों में। काफी बड़ी बात। हाँ, तो जो मेरा पहला टेक ऑफ था, अमूमन क्या होता है कि आप मैक्सिमम आधे किलोमीटर की फ्लाइंग करते हैं, 1 किलोमीटर की फ्लाइंग करते हैं। तो ये मेरा पहला था कि पहली टेक ऑफ लिया और उसके बाद 14 किलोमीटर मैंने उस दिन फ्लाइंग किया था पहली बार में। पर इसमें प्लस पॉइंट रहा कि ये ऐसा नहीं था कि जी तुकल गया ये ठीक है जी अगर फ्लाइंग हो जाएगी तो आगे तक जाएंगे। इसमें क्या था कि पैराग्लाइडिंग करते थे, फ्लाइंग का नॉलेज था और छोटी मोटी क्रॉस कंट्री हम जाते रहते थे। और इसमें उसके बाद था मशीन के साथ में मुझे इजी था कि चलो ठीक है यही करके देखते हैं। और उस दिन हाइट बहुत ज्यादा थी, 5,500 फीट में हाइट लेकर गया। अच्छा। फिर पहली बार सोचा कि जहाँ आधे के टीम में हमें परमिशन मिली है, जो लैंडिंग पॉइंट है कि जो फर्स्ट फ्लाइंग थी पैरा मोटरिंग के साथ में मशीन के साथ में फर्स्ट फ्लाइंग थी मेरी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इन्हें कैसे भी करके मतलब चलो ठीक है एक सेफ लैंडिंग करते हैं। हाइट बहुत ज्यादा थी, फिर आदमी का प्रवृत्ति भी थोड़ा लालची हो जाता है। फिर मैंने कैसे भी करते, अब मैक्सिमम जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनको सबको पता है कि ये पैराग्लाइडिंग करता है। तो मुझे था कि मैंने टिक्का भाई को फोन किया था अंतर से, तो कि कैसे भी करके वहां तक अंतर तक पहुंचते हैं, क्या नदौन वालों को पता लगे कि ठीक है राहुल आज फ्लाइंग करके आ रहा है। फिर आया मैं
तो जब अंतर मैं घूमने लगा तो ग्राउंड बिल्कुल छोटा सा लगे, जैसे एक अपनी हमारी क्रिकेट की बॉल होती है, बिल्कुल तो छोटा सा, मतलब मेरे को ढूंढना पड़ा कि ये अंतर है। तो उसके बाद फिर मैंने फिर आगे ग्लाइड किया, मैंने अपने घर तक आया, थोड़ी देर घर के ऊपर फ्लाई किया बंगाल में। उसके बाद है हमारे कुशल जामला जी और संदीप जामला जी, उनके घर में प्रतिष्ठा थी, इसके डेट याद नहीं है। फिर वहां तक मैं पहुंचा फ्लाई करने के लिए, फ्लाई करता हुआ। फिर इनका मेरे को फोन आया, जैसे मैंने ऊपर से धीरे से मैंने मोबाइल निकाला जी, इनको मैंने फोन किया कि भैया ऐसे मैं आ गया हूँ। तो बोलते तो कहाँ पे है? मैंने आपके गेट के ऊपर। तो बोलते मेरा तेरी अभी गेट के ऊपर है। कुशल भाई, कुशल जामला जी बोलते कि राहुल मैं गेट के ऊपर खड़ा हूँ, तू कहाँ पे है? मैंने भैया ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो फिर वहां पे शोर मच गया, क्या ये देखो, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे पहाड़ी एरिया कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल इतनी हाइट नहीं है कि आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर पाए। बिल्कुल, तो ये पहली बार था कि चलो किसी ने टीवी में देखा होगा, बीड़बिलिंग में, मनाली में देखा होगा पैराग्लाइडिंग करते हुए, फोनों में देखा होगा, और जब आप खुद अपने सामने देखते हैं, जैसे हम लोग हैं हम फ्लाइंग करते हैं, और फिर भी अगर हमारे सामने कोई फ्लाइंग कर रहा है तो बहुत बढ़िया लगता है, ग्लाइडर बढ़िया लगता है देखने में। और उसके बाद फिर हमारे हैं क्या बोलते प्रवीण भाई जी, तो इनकी मिसेज ने, भाभी जी ने हमारा वीडियो बनाया, तो वो मेरी फर्स्ट फ्लाइंग थी यहाँ पे, जैसे 14 किलोमीटर की क्रॉस करके, बहुत बढ़िया रहा। जैसे सर अभी आपने बात की कि जामला जी के पास आप गए थे, 14 किलोमीटर हाइट पे गए थे, आपने फोन कर निकाला वहां से, तो क्या सर जब हवा में आप जैसे ऊपर हवा में होते हैं तो फोन निकालना, कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड करना कितना खतरनाक होता है पैरा मोटरिंग? इसमें ऐसा है कि हमने ब्रेक टोगल पकड़े होते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर आप एक साइड से छोड़ते हैं उसको, कई बार कहते हैं कि ग्लाइडर क्लाप्स हो जाता है, तो हाइट बहुत ज्यादा थी, कोई 4,000 फीट हाइट थी उस टाइम पे, तो अगर क्लाप्स होगा तो रिकवर होगा वो, या हम पंपिंग करके खोल सकते हैं। पर उसमें मेन था कि ये दिक्कत, मतलब ये प्लानिंग, मतलब ये सोचा नहीं था कि पहले तो ये नहीं था कि मैं नदौन क्रॉस करूंगा, नदौन तक जाऊंगा, और उसके बाद था कि अगर नदौन तक मैं गया तो उसके बाद कि अंतर में लैंडिंग करनी है जी। फिर जब अंतर पहुंच गए फिर लालच और बढ़ गया कि नहीं यार, अब वो भाई वहाँ प्रतिष्ठा है और उनके घर में जाना है। तो जब पहुंच गए फिर अब उनको कैसे दिखाएं कि मैं आ गया हूँ। अब 4,000 फीट हाइट है, उस हाइट पर आप जितना मर्जी थ्रोटल दीजिए, हम जो हमारी गाड़ियां होती हैं, बाइक होती है, उसमें एक्सीलेटर बोलते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, इसमें थ्रोटल बोला जाता है, क्योंकि जितना मर्जी थ्रोटल दीजिए पंखे की आवाज आती है प्रोपेलर की। अब इतनी हाइट है कि नीचे तक आवाज नहीं जा पा रही थी। फिर मैंने धीरे से, जैसे फोन है, मैंने धीरे से निकाला जेब से। फिर उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ा कि कहीं फोन अगर छूट गया, गिर गया, चलो फोन का तो कोई 10-20 हजार का फोन होगा, अगर किसी के ऊपर गिर गया तो मर जाएगा वो। परमिशन नहीं थी, ऐसे एक ट्रायल था और वो सक्सेसफुल रहा। और सबसे बड़ी बात थी कि जब जैसे मैंने इनको फोन किया, हैरान हो गए, बोलते थे क्या क्या कर रहा है, कहाँ पहुंचा हुआ है ये, और पूरा काम देख रहा था। मतलब बहुत मजा आता है जहाँ पे, अगर जैसे हम लोग लाते हैं कहीं नई जगह पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं तो वहां पे एक उत्सुकता रहती है लोगों की, अपने सामने पहली बार देखते हैं। अभी पीछे जैसे हमारे नदेव भाई जी हैं, चेयरमैन अपने नदेव भाई जी, तो इनके घर में मैंने फ्लाइंग की, तो वो पूरा काम देख रहा था। जैसे मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने बोला कि राहुल यहीं पे लैंडिंग करनी है, इनके खेतों में लैंडिंग की, तो पूरा काम वहां पे पहुंचा हुआ था। तो ये है कि एक अलग सा लोगों के जहन में होता है कि अगर किसी को ऊपर उड़ता हुआ देख रहे हैं, और जैसे हम ही हैं, बिल्कुल कहीं देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जा रहा है और कहीं हेलीकॉप्टर लैंड करता है, तो फिर भी होता है कि नहीं, जाकर देखना है। अच्छा सर, जैसे आपने बात की पैरा मोटरिंग की, अगर बात की जाए, आपने कहा शुरुआती दौर में बहुत से लोगों ने हमें ताना ही मारा कि ये क्या पैरा मोटरिंग कर रहा है, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। आज जब आप उस मुकाम पे पहुंच गए तो आपको कैसा लग रहा है, वो क्या महसूस होता है? बहुत खुश होते हैं वो, और वही लोग जो आपको बातें बनाते हैं, और वही जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो वही सबसे पहले आपको आके बधाइयां देते हैं, और बड़ी बड़ी खुशी होती है उस टाइम। क्योंकि देखिए जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हर कोई आपको आता है, बधाई देता है, कांग्रेचुलेशन बिल्कुल करते हैं आपको। फिर मजा उनका आता है कि जिन्होंने आपको दिखाया होता है, कोई यही नहीं देखता है कि देखिए ग्लाइडर अगर आप सेकंड हैंड मिले तो ₹1,00,000 का ग्लाइडर आता है, पूरा हार्नेस वगैरह डाल के सेकंड हैंड
1.5 लाख का है, नया लेंगे तो 5-1 लाख का। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि ठीक है जी इन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं, अपना इतना टाइम इसमें लगा रहे हैं, तो कितना रिस्क ले रहे हैं। नई साइट है, वहां पे पता नहीं हवा कैसी है, थर्मल कैसा है, ये लोग हमारे इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ज्वालजी भी हम करते थे, तो जो लोग पहले बात करते थे जी कि ये मत करो मरेंगे, एक बार क्या हुआ कि हाइट कम होगी, किसी के खेत में लैंडिंग करनी थी, तो जो मैंने सोच के आया था कि फाइनली यहाँ तक लैंडिंग करनी है, तो बीच में बिजली की तारें थी और हाइट कम होते होते एकदम से हाइट कम हो गई, हैंडविड तेज होगी। फिर क्या होता है कि आपको ग्लाइडर वहीं पे उतारना शुरू कर देता है, आगे आप जान ही पाते ग्लाइडर की इतनी स्पीड नहीं है, हवा से ग्लाइडर से ज्यादा हवा की स्पीड है, फिर आप वहीं पे उतरना शुरू हो जाते हो। तो एक टाइम हुआ आया था कि उतारों के ऊपर लैंडिंग हुई थी, बट चलो फ्लाइंग सूट डाला हुआ था, उस वजह से बच गया, वरना वो उस दिन खत्म हो जाते हैं। अच्छा राहुल जी, जैसा आप बता रहे हैं पैरामोटरिंग, जो एक पैरामोटरिंग और पैराग्लाइडिंग दोनों में क्या अंतर है और कौन सी ज्यादा खतरनाक वाली होती है? देखिए एक्चुअली में तो एरोस्पोर्ट्स जो भी है, किसी भी प्रकार का एरोस्पोर्ट्स है, मोस्ट डेंजरस में आता है और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में है ये। तो पैराग्लाइडिंग मुझे सेफ लगती है, क्योंकि उसमें आप ग्लाइडर होता है, आप मजे से फ्लाइंग करते हैं। अगर और इसमें मेन दिक्कत तो जो औरों का नहीं पता, जो मुझे मेन आता है जब मैं लैंडिंग के लिए जाता हूँ, उसमें थोड़ा रहता है, क्योंकि इसका मेरी मशीन का ड्राई वेट 33 kg है, 33 किलो की ये मशीन है और सारा इसका मिला के। और जब अगर आप इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 34 kg हो गया, तो मैं कम से कम 5-6 लीटर लेके चलता हूँ साथ में हवा में, तो 38 किलो का टोटल वेट हो जाता है। बट ये वेट सिर्फ तभी तक है जब तक आपका टेक ऑफ नहीं होता है। जैसे ही आपका टेक ऑफ हो जाता है तो सारा वेट ग्लाइडर ले लेता है। अच्छा। और इसमें रिस्क सिर्फ इतना सा है कि पैराग्लाइडिंग में आपको सिर्फ मतलब पैराग्लाइडिंग का नॉलेज होना चाहिए आपको। और इसमें पैरामोटरिंग में ऐसा है कि पैराग्लाइडिंग के साथ में आपको मशीन की हर एक ब्रेकी का पता होना चाहिए। अगर आवाज आ रही है कहाँ पे आ रही है, आपकी फ्यूल लाइन में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कि अगर आप सेफ हाइट पर जाने से पहले आपकी मशीन बंद तो नहीं हो जाएगी। और जो उसका स्पार्क प्लग है, आपने उसमें कितने घंटे फ्लाइंग कर ली है, उसमें कार्बन तो नहीं जम गया है। इसमें छोटी छोटी बातें हैं, इसमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और एक किस्म से आपको मशीन का टोटल थोड़ा नॉलेज चाहिए जी। अभी तक आप हवा में कितनी देर तक रहे हैं? मैं इसमें मैक्सिमम जो लास्ट था मेरा 3 घंटे का था। अच्छा, 3 घंटे का था। उसमें क्या था कि हाइट पकड़कर जैसे आप मतलब 4,000 फीट पे बन गया, तो उसके बाद मशीन आइडल पे कर दी। आइडल मतलब कि आप रेस नहीं देनी है, आपने टोटल नहीं देना है, इंजन घूमने देना है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी हमने, तो मशीन आइडल में करके फिर जैसे हाइट कम हो रही थी तो फिर उसको थ्रोटल देकर फिर हाइट पकड़कर जी मैं हवा में फ्लाई करता रहा। अच्छा, जब आपने शुरुआत की, आपके कई दोस्त रहे होंगे साथ में, जब आपने एजुकेशन भी ली होंगी, आज वो अलग अलग अपने अपने मुकाम पे होंगे, जब आपको देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े चैनल के माध्यम से, तो उनकी तरफ से जब आपको फोन आता है या मैसेज आता है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत खुश होते हैं वो, बहुत ज्यादा बोलते राहुल यार क्या बोले, हम तो गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, सक्सेसफुल है वो भी, बट हम गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। बोले तूने बहुत बढ़िया किया है। तो उस टाइम क्या होता था कि एक हॉबी थी ये, कि ठीक है कभी टाइम मिला, महीने 2 महीने में बिलिंग जाए। अच्छा, उसमें देखिए इसमें सबसे बढ़िया क्या रहता है कि जब बिलिंग जाते थे, वर्ल्ड कप होता था, तो गुमनाम जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें वहाँ पे कोई नहीं जानता था, 4-5 दोस्त थे। अब जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल बुलाया जाता है, हमारे बीपी के प्रेसिडेंट है श्री अनुराग शर्मा जी, तो स्पेशली बुलाते हैं और सम्मानित किया जाता है हमें। और उसमें जब वर्ल्ड कप होता है तो हमारी ड्यूटीज रखी हैं और बहुत बढ़िया लगता है जी। क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अचानक से कोई ऐसी बात आ गई हो कि आपको जो उम्मीद ना हो वो आपके साथ हो गया, जो पैरामोटरिंग करते इसमें? हाँ, इसमें है कि हमें राजस्थान में बुलाया था इसके लिए। वहाँ पे विधायक है हमारे भैरव चौधरी जी, इन्होंने बुलाया था जी फ्लाइंग के लिए जी। तो हम वहाँ पे गए। गलती क्या रही कि पेट्रोल मैं यहाँ से नहीं लेके गया। अच्छा, पेट्रोल तो पेट्रोल ही है, जैसा यहाँ पे मिलेगा वैसा ही आलू रेडी कहीं पे मिलेगा। बट वहाँ पे पता नहीं उसमें क्या थोड़ा दिक्कत था कि मैंने फ्लाई किया, वहाँ पे पावर लाइन्स बहुत ज्यादा है,
इसकी बिजली की। तो जैसे टेक ऑफ हुआ, मेरे ख्याल में टेक ऑफ करके कुछ 6 किलोमीटर दूर गया जी। हाइट मेरी सेफ हाइट लेके चलता हूँ, मैं ख्याल 2,500-3,000 फीट मेरी हाइट रही होगी। तो उसमें मशीन बंद होना शुरू हो गई, और फिर क्या बोलते अपना जैसे मशीन बंद होना शुरू हुई, तो ये फिर थोड़ा खुद को शर्म सी महसूस हुई कि नहीं, ये बोलेंगे कि यार वहां पे सेफ फ्लाइंग करते हैं, 1-1.5 घंटा ये कंटिन्यू फ्लाइंग करता है, और अभी 20 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, और इसका ये मशीन को बंद होकर कहीं किसी और के घर पे या खेतों में लैंडिंग किया। तो वो बहुत शर्म की बात थी। बट उसमें क्या रहा कि बीच बीच में मशीन मतलब बंद नहीं हुई, और मैं वहीं पे उन्हीं के घर से टेक ऑफ किया था जी, और वहीं पे मैंने बाद में लैंडिंग किया। और जैसे फिर बाद में उनको लगे फोन आने सभी से कि ठीक है जी, आपके जो पायलट आए हैं ये हमारे यहाँ पे पूरे वहाँ पे गांव में फ्लाइंग करके गए हैं। फिर वहाँ पे क्या था कि बारिश हुई, जब शाम को फिर फ्लाइंग करना था तो बारिश हो गई। फिर मैंने मना किया उनको कि नहीं विधायक जी, अब वो फ्लाइंग नहीं हो पाएगी। तो उनका बोलना था कि ये आपकी हिमाचल की तरह नहीं है कि बारिश हुई और पानी इकट्ठा रहेगा, कीचड़ हो जाएगा। वहाँ पे क्या रेतीला है, जैसे बारिश हुई और पानी सूख जाता है। अच्छा, अभी जो आपने बात की अपनी पैराग्लाइडिंग में, अपना जो वर्ल्ड कप हुआ था पैराग्लाइडिंग, उसमें आपने भाग लिया था। बहुत से ऐसे लोग रहे हुए जिनको आपसे उम्मीद नहीं रही होगी कि क्या यार राहुल क्या काम कर रहे हो, पैरा मोटरिंग या पैराग्लाइडिंग, क्या आज के समय में भी वो आपके टच में है? हाँ, वो है। नहीं, उनका क्या रहता है कि जिन्होंने ये बात की है वो सारे सीनियर पायलट्स हैं, उन्हीं से हमें सीखना है। और उनका क्या है कि वो बोलते हैं कि नहीं, पैराग्लाइडिंग इज मच बेटर देन पैरामोटरिंग। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है कि शोर होता है, और जो पैराग्लाइडिंग करते हैं बिल्कुल शांत सा है। जैसे हम टेक ऑफ करते हैं, थर्मलिंग करते हैं, पहाड़ों के पास से जाते हैं, वो एक अलग ही दुनिया है। और जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई पायलट है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, टेंशन है किसी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, मतलब दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, तो कोई ना कोई जैसे दिमाग में टेंशन लेके कोई जा रहा है, तो जैसे ही आपका टेक ऑफ होता है वो सारा स्विच ऑफ हो जाता है, एक अलग दुनिया खुल जाती है। तो बस आप होते हो, आपकी फ्लाइंग होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, जितना आपका एक्सपीरियंस है उतनी दूर आप फ्लाइंग करके जाएंगे। अभी जैसे आप आसमान में ऊपर हवा में उड़ते हैं, तो उसमें आप पूरे नीचे का नजारा देख रहे थे, तो नीचे की जो परिस्थिति है, जो हवा में आप उड़ते हैं, उसमें क्या फर्क आपको महसूस होगा? बहुत ज्यादा। अब देखिए, एक बात में मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि बिलिंग में फ्लाइंग करते थे, तो उसके बाद जो अपनी ज्वालामुखी में साइड अब हमने बनाई थी, तो वो कितना मेरे घर से है, कोई 15 किलोमीटर, बिल्कुल आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। फिर उस टाइम इतना नहीं था कि अपना पैरामोटरिंग शुरू की जाएगी। तो जैसे कर्नल साहब का फोन आया कि राहुल ऐसे मैंने मशीन देनी है, तेरे को चाहिए थी तो आ जा। तो कितने पालनपुर में गया साहब के पास में और मशीन लिया है। फिर उसके बाद देखिए अपना प्लस पॉइंट कि जो मैं खुद को बड़ा लकी समझता इस मामले में कि अभी अपना मानखंड और ये रिवर बेड अपना ब्यास का मेरे घर से कितना 1 किलोमीटर है, और आप सभी अपने नॉन में हैं, तो दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ साथ में ही मिल गया ये सारा। और बहुत बड़ा ये अपना जो अपना टेक ऑफ पॉइंट है, जो जहाँ से मैं पैरामोटरिंग करता हूँ, ये है कोई 2 किलोमीटर जी। नियर बाई कोई बिजली की तार नहीं है, और बहुत अपना बहुत ही प्यारा इलाका है ये। एक बार मुझे याद है, अपने काका भाई है, इनका भट्टा में ढाबा है, इन्होंने मेरे को बोला कि राहुल तू मेरे होटल तक आएगा तो फ्लाइंग करता हुआ। फिर मैंने ठीक है भैया, मैं ब्यास नदी के किनारे कोला से मैंने टेक ऑफ लिया, और अपना टिल्लू होता हुआ तो मैं भट्टा में गया। जैसे मैं वहां से वापस आया तो चलो अभी होलैंड में इसमें हाईवे में अपने सफेदे के पेड़ काटे गए हैं, तो वो पेड़ इतने प्यारे लग रहे थे कि जैसे किसी ने नर्सरी लगाई होती है, वो व्यू ही बहुत प्यारा था। और इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है कि जैसे आज बारिश हुई है, मौसम क्लियर होता है, तो अगर सुबह बारिश हुई है तो आप शाम को फ्लाइंग कीजिए, अगर मौसम ठीक है, या नेक्स्ट डे फ्लाइंग कीजिए, तो धुंध नहीं रहती है और बिल्कुल क्लियर रहता है। उस टाइम एक अलग ही व्यू रहता है, हर जगह आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। और मेन थिंग कि जैसे हमारे खुद के मंदिर हैं यहाँ पे, फिर अपना गुरुद्वारा है, बिल्कुल अमृत स्टेडियम है जी, फिर जो हमारी जहाँ जहाँ हम बचपन में घूमे हैं वही चीजें आप आज ऊपर से देख रहे हो, वो एक अलग ही व्यू होता है, तो बहुत ज्यादा मजा आता है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई सिंपल पैराग्लाइडिंग करता है कि अगर आप सिंपल फ्लाइंग करेंगे तो आपको बिलिंग में
एक फ्लाइंग का आपको 800 रुपया दिया जाता है। अच्छा, बिलिंग में अगर आप एक दिन में बड़े आराम से आप 4 फ्लाइंग कर सकते हो जी, तो लोग 5-5 हजार रुपया दिन का कमाते हैं, 4-4 हजार दिन का कमाते हैं। उतने ही उनके खर्चे हैं, खुला कमाते हैं, खुला खर्च करते हैं वो लोग। अच्छा राहुल जी, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि जब जैसे कि पैराग्लाइडिंग में साथ में पायलट जो है एक व्यक्ति को ले जाता है, कि पैरामोटरिंग में भी ऐसा है पॉसिबल? हाँ, इसमें भी है। ये जो मैं फ्लाइंग करता हूँ ये बैकपैक है। अच्छा, फुटनोट भी होते हैं, बैकपैक होते हैं, उसको मशीन पर फिट पे डालकर इसके खुद भागकर रिकवरी जाती है। हमारे पास ट्रैक भी है, वो हिमाचल की हम पहली मशीन लेके आए हैं। तो उसमें क्या रहता है कि एक आदमी आपके आगे बैठता है, उसने कुछ नहीं करना, बस उसने बैठे रहना है। पायलट थ्रोटल देगा, ग्लाइड उठाएगा, जैसे उसको लगेगा कि नहीं सब कुछ क्लियर है, उसके बाद टेक ऑफ के लिए चला जाएगा वो। तो इसमें देखिए आप 10-1 लाख की मशीन है वो, 3.5-4 लाख का ग्लाइड हो जाता है, 14 लाख का टोटल सेटअप है इसका पैरामोटरिंग का। और अगर किसी टूरिस्ट के साथ फ्लाइंग करनी है तो 14-1 लाख का सेटअप है। और अगर आप महीने दिन की अगर आप 2 फ्लाइंग भी करते हैं तभी आप कम से कम 6,000 रुपया मिलेगा आपको। अगर 3,000 रुपया आप लेते हैं 6,000 रुपया मिलेगा, उसमें 1,000 रुपया खर्चा निकाल दीजिए, 5,000 रुपया आपका बचेगा। पर डे अगर आप 2 भी करते हो तो महीने का आपका 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। और 1-1.5 साल में आपके पैसे पूरे, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट है। अभी क्या संदेश देना चाहेंगे मार्केट? अभी संदेश यही है कि ठीक है, इसमें हमारे युवा क्या बोलते, सिंपल सी बात है, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं यार, अगर आप लोग 100-120 की स्पीड पर अगर मोटरसाइकिल चलाने से, बाइक दौड़ाने से नहीं डर रहे हो तो ये तो पैराग्लाइडिंग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये सेफ है, 100% सेफ है। फ्लाइंग जो है एयर स्पोर्ट्स जो भी है, अगर आप इसको थोड़ा नॉलेज लेके चलेंगे और रूलों को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल सेफ है, ये 100% सेफ है। और अपना अगर नौकरी भी और भागना है, जो मतलब दम रखते हैं वो तो यार इजी है। इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में ये बहुत, इसमें बहुत सारा एक मैदान खुला है आपको, कोई कंपटीटर नहीं। आप देखिए, अगर मेरा पहला, अगर राहुल का पहला अगर हिमाचल में पैरामोटर लाइसेंस बना है। ये थे हमारे बीच में राहुल गढ़वाल जी, जिनका आज साक्षात्कार हमने आप लोगों के बीच में रखा। तो देखिए, इन्होंने काफी ही बारीकियां बताई और युवाओं के लिए संदेश भी दिया कि आप लोग अगर पैरामोटरिंग भी करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी रोजगार के साधन हैं। और ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो नौदौन विधानसभा क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मैदानी क्षेत्र में पैरामोटरिंग की जिस तरह से गतिविधि को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रोत्साहन देना अपने आप में काबिले गौर है। तो आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।